नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी का मोस्ट एमसीक्यू। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल किसका अध्ययन है? मानव भूगोल प्रकृति और मानव के संबंधों का अध्ययन है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? मानव भूगोल के अंतर्गत समुद्री भूगोल नहीं आता है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, संसाधन भूगोल किसका अध्ययन करता है? संसाधन भूगोल संसाधनों का अध्ययन करता है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, किस विचारधारा के समर्थक रैटजेल और हमबोल्ट थे? नैतिकवाद का समर्थन थे। आपके सामने पांचवा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, संभववाद के समर्थक कौन थे? संभववाद के समर्थक कौन थे? संभववाद के समर्थक विडाल डी ब्लास थे। आपके स्क्रीन पर छठा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, नवनिश्चयवाद विचारधारा को क्या कहा जाता है? नवनिश्चयवाद को ऊर्जाओं नीतिवाद कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रारंभिक मानव किसके अनुसार जीवन व्यतीत करता था? प्रारंभिक जीवन प्रकृति के अनुसार जीवन व्यतीत करता था। आठवां नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मानव ने आग की खोज किसका प्रयोग किया? पहला होगा घर्षण और ऊष्मा का। नौवां नंबर, विद्यमान समय में मानव किस पर निर्भर रहता था? प्रौद्योगिकी पर। 10वां नंबर है, विडाल डी ब्लास के अनुसार मनुष्य ने किसे विकसित किया? पहला होगा प्रौद्योगिकी का। 11वां नंबर क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद के अनुसार मानव किसका पालन करता है? पहला होगा प्राकृतिक नियमों का। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि प्रौद्योगिकी का विकास किसके अध्ययन के बाद हुआ? पहला ऑप्शन है प्रकृति के नियम, दूसरा है सामाजिक प्रक्रियाएं, तीसरा है आर्थिक नियमों, चौथा है राजनीतिक विचारों। इसका आंसर होगा पहला, प्रकृति नियमों के अनुसार हुआ। 13वां नंबर, प्रारंभिक मानव किससे डरता था? प्रारंभिक मानव प्रकृति के पसंदीदा थे, युद्धों से, समाज से या प्रौद्योगिकी से। इसका आंसर होगा पहला, प्रकृति की प्रचंडता से। आपके 14 नंबर क्वेश्चन है, नीतिवाद किस पर आधारित है? प्रकृति के नियंत्रण पर, मानव स्वतंत्रता पर, प्रौद्योगिकी के विकास पर, राजनीतिक सत्ता पर। इसका आंसर होगा पहला, प्रकृति के नियंत्रण पर। 15वां नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, मानव भूगोल का कौन सा उपक्षेत्र कृषि से संबंधित है? पहला कृषि भूगोल, दूसरा जनसांख्यिकी भूगोल, तीसरा आर्थिक भूगोल, चौथा सामाजिक भूगोल। इसका आंसर होगा कृषि भूगोल। 16 नंबर क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? पहला है ग्रिफिथ टेलर, दूसरा है विडाल डी ब्लास, तीसरा है हमबोल्ट, चौथा है रैटजेल। इसका आंसर हुआ ग्रिफिथ टेलर। 17 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्रौद्योगिकी के किस विकास के बाद किया गया? पहला ऑप्शन है अस्पतालों और नगरों के निर्माण, सामाजिक नियम बनाए गए, तीसरा है धर्म का विकास, चौथा है राजनीति का विकास। इसका आंसर होगा पहला, अस्पतालों और नगरों का निर्माण। 18वां क्वेश्चन है, डीएनए और अनुसांख्यिकी का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? पहला बीमारियों और विजय पाने के लिए, आग की खोज में, तीसरा वाहन बनाने में, चौथा सामाजिक नियमों के अध्ययन में। इसका आंसर होगा ए, बीमारियों पर विजय पाने में। 19वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव की कौन सी व्यवस्था थी? पहला है आदिम व्यवस्था,
दूसरा है आधुनिक व्यवस्था, तीसरा है प्राचीन व्यवस्था, चौथा है वैज्ञानिक व्यवस्था। इसका आंसर होगा ए, आदिम व्यवस्था। 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल का अध्ययन किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? पहला है मानव और प्रकृति के संबंधों में, दूसरा है उद्योगों के विकास के बारे में, तीसरा है राजनीतिक विचारों के बारे में, चौथा है धार्मिक मान्यताओं के बारे में। इसका आंसर होगा पहला, मानव विकास के बारे में। आपके स्क्रीन में दिखाई देगा 21वां नंबर, संभववाद के अनुसार मानव ने क्या किया? पहला प्रकृति में परिवर्तन, प्रकृति में पालन, तीसरा सामाजिक नियम बनाए, चौथा आर्थिक नियमों का विकास। इसका आंसर होगा पहला, प्रकृति में परिवर्तन। 22वां नंबर क्वेश्चन है, नियतिवाद में किस चरण में मानव विकास कम था? पहला है प्रारंभिक, दूसरा मध्य, तीसरा आधुनिक, चौथा प्राचीन। इसका आंसर होगा प्रारंभिक। 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी के विकास के बाद मानव ने क्या किया? इसका ऑप्शन है प्रकृति संसाधनों का उपयोग किया, सामाजिक नियम बनाए, तीसरा मनुष्य अनुष्ठान किया, चौथा राजनीतिक सुधार किए। इसका आंसर होगा पहला, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया। 24वां क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद किसका मिश्रण है? पहला नियतिवाद और संभववाद का, दूसरा धार्मिकता और वैज्ञानिकता का, तीसरा सामाजिक और पूंजीवाद, चौथा राजनीतिक और अर्थशास्त्र। इसका आंसर होगा पहला, नीतिवाद और संभववाद। 25वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, मानव ने किसकी मदद से तेज गति वाले वाहन बनाए? पहला वायु गति के नियम, दूसरा जलवायु के अध्ययन, तीसरा सामाजिक नियमों, चौथा धार्मिक मान्यताओं। इसका होगा पहला आंसर। तो देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये कौन सा भूगोल मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन करता है? तो पहला ऑप्शन मानव भूगोल, दूसरा प्राकृतिक भूगोल। एक मिनट। तो क्वेश्चन 26 देखते, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहे हैं कि प्रश्न 26, कौन सा भूगोल मानव और प्राकृतिक के संबंधों का अध्ययन करता है? या इसमें आ सकता है कि कौन सा भूगोल मानव और प्राकृतिक बीच के संबंधों का अध्ययन करता है? तो पहला मानव भूगोल, दूसरा प्राकृतिक भूगोल, तीसरा राजनीतिक भूगोल या डी प्राकृतिक भूगोल। तो इसका आंसर है ये मानव भूगोल। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है, सॉरी 27 में, मानव भूगोल के उपक्षेत्रों में कौन शामिल है? तो मानव भूगोल के उपक्षेत्रों में कौन शामिल है? ये कृषि भूगोल, बी सामाजिक भूगोल। तो इसका आंसर होगा, जो इसका आंसर है ये कृषि भूगोल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, मानव भूगोल के उपक्षेत्रों में कौन शामिल है? क्वेश्चन रिपीट है। तो इसका पहला कृषि भूगोल, बी सामाजिक भूगोल, सी राजनीतिक भूगोल और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो गया इनमें से सभी, डी। सॉरी 27 नंबर जो है इसका कट गया, तो इसका ए भी दोनों हो सकता। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, किस भूगोल में पर्यटन का अध्ययन होता है? तो ये पर्यटन भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल या जनसंख्या भूगोल। तो इसका नाम में ये है पर्यटन, तो ये पर्यटन, इसका आंसर हो गया पर्यटन भूगोल ये। अब क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है, किस विचारधारा के अनुसार मानव ने स्वयं को प्रकृति से स्वतंत्र कर लिया? और ये संभववाद, नीतिवाद, नवनिश्चयवाद, भौगोलिक निश्चयवाद। और इसका आंसर है ये संभववाद।
तो आज का आखिरी क्वेश्चन 30वां। तो क्या करा, पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थक रेटजेल, विडाल डी ब्लास, ग्राफिक टेलर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर है रेटजेल। तो धन्यवाद। कहाँ आया था तेरे?